स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं डिग्गीपुरी के राजा के दरबार में। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है मंदिर का मुख्य गेट। आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे अलगोजों की तान पर लोकगीत पे नृत्य करते हुए। सामने आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मंदिर में भगवान की आरती की समय सारणी लगी हुई है। अब हम आ चुके हैं मंदिर के सामने वाले रास्ते में। यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ है। सामने डिग्गी कल्याण मंदिर का मुख्य गेट आ गया है, जय श्री कल्याण की। अब यहाँ से हमें मंदिर में प्रवेश करना है दोस्तों। एकादशी के कारण मंदिर में थोड़ी भीड़ लगी हुई है। जल झूलनी एकादशी पे यहाँ विशाल मेला भरता है। वैशाख पूर्णिमा, श्रावण एकादशी, अमावस्या व जल झूलनी एकादशी यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं। इस मौके पे यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं और विशाल मेला भरता है। आप देख रहे होंगे सामने ठाकुर जी की भव्य झांकी सजाई गई है। इसी झांकी पर भगवान के डोले आज निकाले जाएंगे। डोला 11 के अवसर पर जल झूलनी एकादशी का पर्व साल में एक बार मनाया जाता है। इस दिन श्री जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, भगवान को कानों में कुंडल पहनाए गए हैं, गले में मोतियों की माला पहनाई गई है, ललाट पे तिलक लगाया गया है और सिर पर सोने का छत्र भगवान धारण किए गए हैं। गुलाब व मोगरे की फूल की मालाओं से भगवान का श्रृंगार किया गया है, उनको सजाया गया है। सामने आप कल्याण धनी की भव्य मूर्ति देख पा रहे होंगे। दूर दूर से दर्शनार्थी इसी मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। मूर्ति के दर्शन करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है दोस्तों, और आदमी को मानसिक, आध्यात्मिक शांति और शारीरिक व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। मंदिर की वास्तुकला दोस्तों बहुत भव्य है। 16 स्तंभों पे ये मंदिर ऊपर गगनचुंबी शिखर है जो 16 स्तंभों पे टिका हुआ है। भगवान की मूर्ति चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है। कल्याण धनी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। दर्शन करने के बाद ये परिक्रमा मार्ग में हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो वास्तुकला भी मंदिर की दोस्तों अद्भुत है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी आज आए हुए हैं मंदिर में। दूर दूर से पूरे राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों से भी दर्शनार्थी बड़ी संख्या में आते हैं दोस्तों। पीछे की तरफ दोस्तों साक्षी बालाजी महाराज का मंदिर देख रहे होंगे। भगवान का जो चरणामृत है वही पीछे की तरफ आता है। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत का पान करने से या उसके छींटे छिटकने से कई सारे चर्म रोगों से हमें मुक्ति मिलती है दोस्तों। तो आप भी आएँ तो मंदिर के पीछे जो बालाजी का मंदिर है वहाँ ज़रूर आएँ, वहाँ से चरणामृत अवश्य इकट्ठा करें। इससे आपकी शारीरिक व्याधियाँ, चर्म रोग, कुष्ठ रोग दूर होता है। दोस्तों मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर का पुनः निर्माण संवत 1584 और सन 1527 ईस्वी में हुआ था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तिवाड़ी ब्राह्मणों द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। सामने देख रहे होंगे कि ठाकुर जी का जो विमान है, डोला है, वो बाहर लाया जा चुका है। यहीं से ठाकुर जी का विमान आगे ले जाया जाएगा दोस्तों विहार के लिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे भगवान श्री कल्याण धनी ठाकुर जी महाराज का डोला सजाया जा चुका है। इस अवसर पे बहुत संख्या में भक्तजन यहाँ आते हैं। आप देख रहे होंगे मंदिर के सामने भक्तजन कल्याण धनी के भजनों के ऊपर नृत्य का आनंद ले रहे हैं। भक्ति भाव में, माधुरी भाव में पूरी तरह डूबे हुए हैं। इससे दोस्तों जो आध्यात्मिक शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप भी आएँ तो कल्याण धनी के दरबार में आनंद करें, नृत्य करें और भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाएं। इससे दोस्तों आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होगी। दोस्तों आप देख रहे होंगे आसपास के जो मंदिर होते हैं दोस्तों, इन सब मंदिरों की प्रतिमाएं भी सुंदर विमानों, डोलों में सजाई जाएगी। उन मंदिरों की प्रतिमाएं सजाने के बाद सभी जो डोले हैं वो डिग्गी कल्याण मंदिर पहुंचेंगे। सबसे पहले जो है वो भगवान का डोला रवाना किया जाएगा। उसी के पीछे पीछे अन्य मंदिरों के डोले फिर चलते जाएंगे। भक्तजन भगवान की भक्ति में नृत्य का अद्भुत आनंद ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे डोलों एक एक करके पहले डोलों की आरती की गई है। सबसे आगे भगवान कल्याण धनी का
डोला रहेगा जो डिग्गीपुरी के राजा हैं। उनके पीछे जो अन्य आसपास के मंदिर हैं उनकी प्रतिमाएं भी बहुत ही सुंदर विमानों में डोलों में सजाई गई है। तो पीछे पीछे ही अन्य प्रतिमाएं चलेगी दोस्तों। तो सभी जो विमान जो डोले हैं वो डिग्गी कल्याण जी मंदिर आ गए। आसपास के क्षेत्रों के भक्तगण भगवान डिग्गी कल्याण के जयकारे लगा रहे हैं। यहीं से दोस्तों अब एक एक करके जो डोले हैं रवाना होते जाएंगे। सबसे आगे डिग्गी कल्याण जी का डोला जाएगा। सबसे पहले दोस्तों छोटा जो तालाब है वहाँ पर ये जाएंगे। उसके बाद भगवान बड़े तालाब में स्नान करने के लिए जाएंगे। वहीं से विमान में बैठ कर भगवान जल विहार करेंगे। तो दोस्तों मंदिर निर्माण के पीछे इस तरह की कहानी है कि इस पृथ्वी पे जो राजा डिगऊ नाम से जो राजा थे और एक अप्सरा उर्वशी की इसमें कहानी जुड़ती है। तो उर्वशी नाम की अप्सरा और अन्य कई अप्सराएं इंद्रदेव के दरबार में नृत्य कर रही थी। तो नृत्य के दौरान ही उर्वशी जो अप्सरा वो हंसने लग गई। तो इससे देवराज इंद्र ने क्रुद्ध होकर उनको श्राप दिया कि आपको 12 वर्ष तक मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद पृथ्वीलोक पे उर्वशी अप्सरा सप्तऋषि आश्रम में गई। वहाँ उन्होंने ऋषि महात्माओं की सेवा करी। बाद में उन्होंने ऋषि महात्माओं ने उनको मुक्ति का मार्ग बताया। इसी दौरान उर्वशी अप्सरा रात्रि के समय घोड़ी का वेश धारण करके जो राजा डिगू थे उनकी नगरी में बाग में चलने के लिए या खाना खाने के लिए वो जाती थी। तो जो राजा डिगू देख रहे थे कि जो मेरे बाग हैं उनका नाश कैसे होता जा रहा है, कैसे समाप्त होते जा रहे हैं। तो एक बार रात्रि को उन्होंने पकड़ने की या पता करने की कोशिश की। तो जब उन्होंने पकड़ा तो उनको पता पड़ा कि जो घोड़ी है इसके वेश में ये तो एक सुंदर अप्सरा है। तो राजा डिगऊ ने उनके सामने प्रस्ताव रखा। तो उर्वशी ने कहा कि मैं देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा हूँ, श्राप के कारण यहाँ आई हुई हूँ। यदि आप देवराज इंद्र को युद्ध में हरा देते हैं तो मैं आपके पास ही रह जाऊँगी, और यदि आप युद्ध में हार जाएंगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। तो जब राजा डिगऊ और देवराज इंद्र का युद्ध हुआ तो राजा डिगऊ युद्ध हार गए। तो उर्वशी अप्सरा ने उनको श्राप दे दिया कि आप कोढ़ी रोग से ग्रसित हो जाओगे। इसके बाद राजा डिगऊ ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। तो भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र से जो प्रतिमा प्राप्त होगी उसी प्रतिमा की आप जब सेवा करोगे या जो प्रतिमा प्राप्त होगी तो उससे आप कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। तो उसके बाद राजा डिगऊ ने इस प्रतिमा की इसी स्थान पर स्थापना की। तो डिगऊ के नाम से ये डिग्गी के नाम से जाना जाता है। और उस प्रतिमा से राजा डिगऊ का कल्याण हुआ, इसलिए उस प्रतिमा को कल्याण महाराज कहा जाने लगा। तो इसके पीछे डिग्गी नाम और कल्याण महाराज जो कहा जाता है उसके पीछे यही दोस्तों एक लॉजिक है। तो कल्याण महाराज भगवान विष्णु के ही दोस्तों अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों भगवान के अभिषेक किए हुए जल के स्नान करने से आज भी ऐसा माना जाता है या उसको पीने से हमें कई सारे त्वचा रोगों से मुक्ति मिलती है। तो कोढ़ी रोगी पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ कोढ़ रोग से कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। तो देख पा रहे हैं आसपास के मंदिरों की प्रतिमाएं सुंदर विमान डोलों में आगे आगे भगवान डिग्गीपुरी के राजा कल्याण धनी के डोले चल रहे हैं। उसके पीछे अन्य मंदिरों के डोले धूमधाम से भक्तजन भगवान की आरती करते हुए नृत्य करते हुए भक्ति रस में विभोर होते हुए दोस्तों चले जा रहे हैं। तो आप भी इस अवसर पे जलधूल एकादशी के अवसर पर डिग्गी कल्याण मंदिर अवश्य आएँ और भगवान के डोलों के दर्शन करें और कल्याण धनी के दर्शन करके कल्याण की दोस्तों प्राप्ति करें। निश्चित रूप से आपको शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पुजारीगण नृत्य का अद्भुत आनंद लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारा शोभा यात्रा है दोस्तों ये जा रही है छोटे तालाब की तरफ। छोटा जो तालाब है दोस्तों वो मस्तराम बाबा के समीप श्रवण सागर तालाब है। वहीं श्री जी महाराज की आरती की जाएगी। अब ये देख पा रहे होंगे भगवान के डोले जो ये गढ़ का जो गेट है दूसरी साइड वाला उस साइड से बाहर आ रहा है। आप देख रहे होंगे बूढ़े बाबा भी भगवान की भक्ति में नृत्य का अद्भुत आनंद लिए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसी मान्यता मानी जाती है दोस्तों कि जो भगवान को उस तालाब के जल से स्नान कराया जाता है उसी जल में स्नान करने से हमारे चर्म रोग कुष्ठ सफ़ेद दाग और त्वचा संबंधी रोग से मुक्ति मिलती है। तो आज भी कई लोग त्वचा रोग से ग्रसित और अन्य कई व्याधियों से ग्रसित व्यक्ति भगवान के दर्शन करने आते हैं।
तो भगवान के डोले सबसे पहले श्रवण सागर तालाब की तरफ लिए जा रहे हैं। वहीं पे भगवान को स्नान कराया जाएगा। देख रहे हैं भगवान के डोले नीचे उतार लिए गए हैं दोस्तों। यहीं से जो मुख्य पुजारी जी हैं वो तालाब में से लोटे में जल लाकर भगवान के चरणामृत धोएंगे। तो भगवान के डोले नीचे उतारे जा चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से आगे की तरफ जो तालाब है, श्रवण सागर तालाब या छोटा तालाब भी जिसे कहा जाता है, तो भगवान की आरती की जा रही है। वहीं से आप देख रहे होंगे कि पानी जो है वो आप देख रहे होंगे लोटे में पुजारी जी ने भर लिया है। और इसी से भगवान के चरणामृत धोने के बाद फिर भगवान के डोले वापस कल्याण धनी के मंदिर के सामने से होते हुए बड़ा जो विजय सागर तालाब है उधर की तरफ रवाना हो जाएंगे दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा तालाब। अब भगवान के चरणामृत धोने के स्नान करने के बाद डोले वापस कल्याण धनी के मंदिर की तरफ रवाना हो गए हैं। और वहीं से बाजार में से भव्य शोभा यात्रा होती हुई बड़े तालाब विजय सागर तालाब की तरफ जाएगी, जहाँ पर एक एक करके डोलों की आरती उतारी जाएगी। नाव में बिठाकर तालाब का भ्रमण कराया जाएगा। ये देख रहे हैं दोस्तों वापस डोले कल्याण धनी के मंदिर के सामने आ गए हैं। यहीं से आगे की तरफ हम निकलेंगे और भगवान के पंखा जलते हुए भक्तजन नृत्य में भाव विभोर होते हुए नृत्य का आनंद लेते हुए, ये देख रहे हैं दोस्तों मुख्य दरवाजे से मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा है यहाँ से डोले कल्याण धनी के बाहर आ गए हैं। तो दूर दूर से भक्तजन सिर्फ कल्याण धनी के दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए आते हैं। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों परंपरागत नृत्य करते हुए धूमधाम से भगवान के डोले निकाले जा रहे हैं। आप ये सामने कल्याण धनी महाराज का डोला देख पा रहे होंगे। यहीं से भगवान का विमान, और ये देख रहे हैं आप कैसे भक्तजन स्नान में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों भारत देश के राजस्थान राज्य के टोंक जिले में मालपुरा तहसील के अंदर डिग्गी नामक जो कस्बा है, जिसको भी हाल ही में नगर पालिका बनाया गया है, यहीं पर विष्णु भगवान के कल्याण जी रूप को समर्पित कल्याण धनी का मंदिर है। यह मंदिर जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित है और टोंक जिला मुख्यालय से लगभग 75 या 70 या 75 किलोमीटर ही टोंक जिला मुख्यालय से ये दूर पड़ता है। तो जयपुर से आप डायरेक्ट आना चाहें तो वहाँ से सीधा रास्ता आता है। राजस्थान के बाहर से आ रहे हैं तो जयपुर में सांगानेर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं। वहाँ से आप टैक्सी लेकर सीधे डिग्गी कल्याण जी मंदिर के दर्शन के लिए दोस्तों आ सकते हैं। यदि आप टोंक की तरफ से जा रहे हैं तो इधर से भी रास्ता आता है। केकड़ी अजमेर साइड से मालपुरा होते हुए भी दोस्तों ये रास्ता आता है। और हर तरफ से राजस्थान पथ परिवहन निगम की रोडवेज की बसें भी सीधे डिग्गी कल्याण जी मंदिर के लिए संचालित है। तो आप बसों में बैठकर भी डिग्गी कल्याण जी मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। यदि आपको शारीरिक चर्म रोग संबंधी व्याधियाँ हैं तो निश्चित रूप से यदि आप यहाँ आएंगे तो चर्म रोग संबंधी व्याधियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये जो गढ़ का दरवाज़ा है, दूसरी साइड वाला मुख्य जो दरवाजा इसको कहा जाता है, उस दरवाजे से हम छोटे तालाब की तरफ गए थे। गढ़ के उस दरवाजे से अब हम बड़ा जो तालाब है दोस्तों उसकी तरफ हम जाएंगे। इसको विजय सागर तालाब कहा जाता है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप बूढ़े बाबा भगवान की भक्ति में डूबे हुए परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा पहनकर लोक नृत्य किए जा रहे हैं। राजस्थानी लोक नृत्य उसका आनंद लिए जा रहे हैं दोस्तों। आप भी आइए, भगवान की भक्ति में डूबिए, लोक नृत्य कीजिए, परंपरागत डिग्गी कल्याण जी महाराज के भजनों को झूमिए और आनंद लीजिए दोस्तों। दिन के समय दोस्तों भगवान के सिंगाड़े के आटे का हलवा और खीर बनाकर भोग लगाया गया था। जब संपूर्ण कार्यक्रम हो जाएगा भगवान नौका विहार कर लेंगे। उसके बाद उसी भोग को प्रसादी के रूप में भक्तजनों को वितरण किया जाएगा। अभी देख पा रहे हैं शोभा यात्रा गढ़ के मुख्य दरवाजे से बाहर आ गई है। यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति, माताजी, बूढ़े व्यक्ति, जवान, बच्चे सभी भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए हैं दोस्तों। जैसा भगवान का नाम है कल्याण धनी, तो उनका नाम लेने से ही हमें कल्याण की प्राप्ति होती है। इधर जाट धर्मशाला समिति की जो धर्मशाला आ गई है, एक तरफ गढ़ की दीवार है, दोनों रास्तों से ही दोनों के बीच में से होते हुए ये देख पा रहे हैं दोस्तों सामने विजय सागर तालाब आ गया है। यहाँ पर
तैनात भी हैं। सेल्फ डिफेंस की टीम भी किसी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए सामने भगवान को नौका विहार करने के लिए नौका पहले से तैयार कर ली गई है। अब की बार बारिश अच्छी होने से तालाब दोस्तों पानी से लबालब भरा हुआ है। चारों तरफ अथाह जलराशि भरी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब इस तालाब में भगवान को स्नान कराया जाएगा, नाव में बिठाकर नौका विहार कराया जाएगा, उसके बाद इस तालाब का जल पवित्र और रोगनाशक हो जाता है, जिससे हमें विभिन्न चर्म रोगों, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग और त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर भगवान का डोला नीचे उतार लिया गया है दोस्तों। इसके बाद तालाब में से जल लाकर भगवान को स्नान कराया जाएगा और उसके बाद जो प्रसाद है वही प्रसाद भक्तजनों में वितरण किया जाएगा। ऊपर देख पा रहे हैं ड्रोन से भगवान के ऊपर गुलाब की पंखुड़ी की पुष्प वर्षा की जा रही है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ उत्पन्न हो रहा है। सभी लोग भगवान के मोबाइल से छाया चित्र लेने में लगे हैं, अपने प्रियजनों को सेंड करने के लिए, फ़ोन में वॉलपेपर के रूप में लगाने के लिए नियमित सुबह उठकर संध्या के समय कल्याण रहने के वक्त भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ पुजारी जी आप देख पा रहे होंगे, भगवान के पर्दा उन्होंने कर दिया है। तो जन्माष्टमी के बाद दोस्तों ये जो एकादशी हमारी आ गई है, तो 11 दिन ये हो गए दोस्तों। तो ये जो भगवान का स्नान मनाया जाता है, पहले जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी को भगवान का जन्म हुआ था। और ये जो एकादशी जो हमारे जलधूल में एकादशी भगवान को विहार कराया जाता है, नावण भी इसको हमारे राजस्थानी बोली में बोला जाता है। पर्दा लगाकर भगवान को स्नान कराया जा रहा है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर दृश्य है। साल में एक बार ही इस तरह का कार्यक्रम होता है, जब सभी मंदिरों के ठाकुर जी के डोले स्नान के लिए ले जाए जाते हैं। तो ये विशेष श्रृंगार भी इस मौके पर भगवान का किया जाता है। और ये भक्तजन देख रहे होंगे भगवान की प्रसादी के लिए इस तरह जुटे हुए हैं। वहीं से सब अब ये देख रहे हैं दोस्तों, पर्दा हटाया जा चुका है, भगवान को स्नान करा के वेशभूषा पहनाई जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों प्रसाद वितरण के बाद भगवान को आप देख पा रहे हैं यहाँ से डोला उठाकर नौका में भगवान को ले जा रहे हैं और फिर भगवान नौका विहार करेंगे। नौका विहार करते हुए भगवान भक्तजनों को दर्शन देंगे और भक्तजन भी भगवान का दर्शन करके भाव विभोर हो जाएंगे। और निश्चित रूप से कल्याणधनी का दर्शन करने से सभी की कल्याण की प्राप्ति होगी, सभी लोगों को दुखों से मुक्ति मिलेगी। सांसारिक जीवन में विभिन्न तरह के दुख होते हैं, किसी के शारीरिक दुख है, किसी के मानसिक दुख है, तो सभी तरह के दुखों से मुक्ति पाने के लिए लोग कल्याणधनी के मंदिर में आते हैं। तो दोस्तों अब भगवान का डोला नाव की तरफ ले जाया जा रहा है नौका विहार के लिए। भक्तजन सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। भक्तजन भगवान का छाया चित्र उतारने के लिए भी तत्पर हैं। तो नाव में कल्याणधनी महाराज का डोला रखा जा रहा है। डिग्गी कल्याणधनी, डिग्गी के राजा, सभी का कल्याण करने वाले जितने भी लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान सभी का कल्याण करें, सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिले, सभी अपने जीवन में अपना मनवांछित लक्ष्य की प्राप्ति करें, मानसिक आध्यात्मिक सभी तरह की शांति मिले, सभी तरह की व्याधियों से सबको मुक्ति मिले। ये देख पा रहे हैं भगवान नौका में बैठकर विहार करने के लिए निकल गए हैं और यहीं से सभी भक्तजन भगवान की छवि का दर्शन करेंगे, भगवान सबको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों तो आप भी भगवान के दर्शन कीजिए और कल्याण की प्राप्ति कीजिए। दोस्तों डिग्गी में समय समय पे जो मेले भरते रहते हैं दोस्तों, तो आप भी डिग्गी कल्याणधनी के दर्शन के लिए आइए। वैशाख पूर्णिमा को बड़ा मेला भरता है, श्रावण एकादशी को भरता है, फिर अमावस्या को भरता है और जलझूलनी एकादशी को भी विशाल मेला भरता है। जलझूलनी एकादशी विशेष पर्व है क्योंकि इसी दौरान श्री जी भगवान विशेष श्रृंगार उनको कराया जाएगा और बिहार के लिए भी साल में एक बार ही भगवान निकलते हैं। 51 किलो का भगवान को विशेष भोग लगाया गया है, सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाकर, खीर बनाकर। वही भोग बिहार के बाद में भक्तजनों को प्रसादी के रूप में वितरण किया जाएगा। जब श्री जी भगवान नौका विहार कर लेंगे उसके बाद अन्य जो डोले हैं उनकी भी आरती की जाएगी और सभी डोलों को नौका विहार कराया जाएगा। उसके बाद सभी वापस
मूर्तियों को, दोनों को मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। यहाँ देख रहे होंगे श्री जी भगवान डोलों में से, चारों तरफ भक्तजन तालाब की पाल पे इकट्ठा हैं और यहीं से भक्तजन भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पुजारी जी यहीं से प्रसादी का वितरण कर रहे हैं। जिस भी भक्त को प्रसादी मिलती है वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है, इसलिए भक्तजन चारों तरफ भगवान के दर्शन के लिए दिखती ही नहीं, पूरे राजस्थान से भक्तजन यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए और मेले का आनंद लेने के लिए। तो देख पा रहे होंगे पुजारी जी प्रसादी का भी वितरण किए जा रहे हैं। चारों तरफ तालाब पे कतार लगा के भक्तजन भगवान की एक छवि को निहारने के लिए एक तक सुबह से यहाँ पर टिके हुए हैं दोस्तों। तो डिग्गी कल्याण महाराज की कृपा आप पे बनी रही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। जय हो श्री कल्याण।